जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। कल एक YouTube चैनल को देख रहा था जिसमें ये विषय था कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते हैं। किसी वेद में भगवान के पैदा होने का कोई मंत्र नहीं है, तो ऐसा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। ऐसा उत्तर एक दूसरे से मांग रहे थे, चर्चा हो रही थी और इस चर्चा का पटापेच नहीं हो पाया। आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को अवगत कराना है, दर्शन कराना है कि भगवान एक जिस तरह से दूध होता है कि भगवान हैं और हैं तो कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे और करते क्या हैं। लेकिन आप लोगों के धर्म पर विश्वास अगर आप लोगों को है, आप लोग जो धर्म है उसका मूल उद्देश्य आपके मन को सुंदर करना है, तन को सुंदर करना है, यानी स्वस्थ रखना है। और ये सुंदरता जब तक धरती सुंदर नहीं होगी, प्रकृति सुंदर नहीं होगी, सत्य को आप स्वीकार नहीं करेंगे जो सत्य ही धर्म है, ईमानदारी जब तक आप में नहीं आएगी, जब तक आप सहयोग और सत्कार नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तब तक ना धर्म पर विश्वास होगा और धर्म पर विश्वास होने पर ही आप सभी की शुभकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, सामर्थ्यवान रहना चाहते हैं, सुसंपन्न रहना चाहते हैं, आपका धर्म पर विश्वास है, धर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका पता कैसे लगेगा। इस बात से प्रमाण हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो और कमेंट अपनी राय भी हमें देने की कृपा करें। जिस तरह से दूध होता है लेकिन उसमें मक्खन और घी होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, उसे तपाना पड़ता है, जाउन लगाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, मथ कर मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर तपाया जाता है तो घी निकलता है। उसी तरह से इस जगत में, इस शरीर में परमात्मा जो प्राण के स्वरूप में है, परमात्मा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म अन्न के रूप में है, आहार के रूप में है, अक्षर के रूप में है, रूप, रस, गंध, तेज में सगुण रूप में भी है और निर्विकार भी है। प्राण का कोई आकार नहीं होता, मन का कोई आकार नहीं होता,
इसे जब ये शास्त्र हमारे जो हैं, वेद में मंत्र हैं, मंत्र के माध्यम से मन को जोड़कर देवता परमात्मा से जोड़ने के लिए उपदेश किया गया है वेद में। वेद भी वेद धातु के है जो विदित है, और इसे श्रुति कहा गया है, यानी सुनने पर सुनिए और धुनिए, फिर अनुभव करिए अभ्यास के द्वारा, जानिए और जनाइए। ये वेद का सार है। जो वेद में यज्ञ के लिए उपदेश किया गया है, यज्ञ की परंपराओं का, जिससे धरती और प्रकृति के पवित्रता के लिए आयुर्वेद के लिए, जिससे शरीर के रोगों का निवारण हो, चार वेद हैं। एक वेद यज्ञ की परंपराओं के लिए है, एक कर्म के लिए है, एक आयु के लिए है, यानी आयुर्वेद है। एक अर्थ के लिए है, संसार के अर्थ के और परमार्थ के अर्थ को जानने और उसकी सदुपयोग करने के लिए है। शास्त्रों में श्लोक है। श्लोक जो सुंदर लोक, ये भूलोक, उसके लिए है उत्तम लोक। ग्रंथों में सूत्र, सिद्धांत और दृष्टांत अपने अहंकार को शून्य करने के लिए है, क्योंकि पूरा जगत जिससे बना है वो भी कर्म शून्य है, दुख सुख रहित है, और उससे जो शून्य से जो उत्पत्ति होती है वो शून्य ही होती है। इसलिए अहंकार की शून्यता, मन की गति की शून्यता, इंद्रियों की स्थिरता, बुद्धि के विचारण में स्थिरता, चित्तवृत्तियों में स्थिरता, शरीर में स्थिरता, प्राणों में स्थिरता, रक्त के प्रवाह में स्थिरता, जब आसन में बैठ करके मन को देवता को समर्पित होता है, मंत्रों के माध्यम से परमात्मा को समर्पित होता है, तो ये धर्म जो है, धर्म तो है, धर्म यानी धरित जो हो रहा है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश, वायु, आकाश, जल, ये नहीं होगा तो जीवन सृष्टि नहीं होगी। यही धरित हो रहा है और धरती से धारण कर रही है। धरती के माध्यम से
हम उसे धारण कर रहे हैं, पूरी सृष्टि धारण कर रही है। इसलिए हमारी धारणाएं इस धरती की तरह से, प्रकृति की तरह से, ग्रह नक्षत्रों, धरती में भूमंडल, वायुमंडल, तारामंडल की तरह से हो। हमारी ध्येय इन्हीं के भांति हो, ये हमें ध्यान रहे, स्मरण रहे, जिससे हम इनका ध्यान रख सकें। माता पिता, गुरु, माता पिता न हो, उनका संबद्ध न हो एक दूसरे से, तो उत्पत्ति नहीं होगी। धरती, प्रकृति, ब्रह्मांड एक दूसरे से संबद्ध न हो तो सृष्टि नहीं होगी। तो इनका हमें इन्हीं के अनुसार धारणाएं हो, हमारा ध्येय हो, हम इनका ध्यान रखें। समाधिष्ठ सम बुद्धि हमारी हो, इन्हीं के समान हो। जो समाधि अवस्था होती है उसमें जानने की अवस्था नहीं होती, क्योंकि विचारों की शून्यता होती है, शब्दों की शून्यता होती है, शरीर की गति की शून्यता होती है, और प्राणों रक्त संचार की गति की न्यूनता होती है। कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, कुछ जाने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ जानने की स्थिति नहीं होती। सिर्फ उतना जाना जाए कि जिससे ये शरीर सुंदर रह सके, स्वस्थ रह सके, उतना खाया जाए जिससे पचाया जा सके, वही खाया जाए, वही आहार धारण किया जाए जो सरलता से पच करके, रस बन करके खून, मज्जा, अस्थियां बने, और मल जो हो शेष वो बाहर निवृत्ति हो जाए। इसलिए उतना ही जानना, उतना ही पाने की इच्छा करना, जिससे तन, मन, चित्त, बुद्धि सुंदर हो, प्रकृति सुंदर हो, धरती सुंदर हो, तारामंडल सुंदर हो, सभी जगह तन में शांति, मन में शांति, बुद्धि में शांति, स्थिरता, धरती में शांति, प्रकृति में शांति, वायुमंडल में शांति, तारामंडल में शांति। यही शांति ही सामर्थ्य और स्वस्थ सुंदरता, सत्यता है। यही सत्य धर्म है, जिसको धारण करने से, ध्येय होने से परमात्मा की, आत्मा की और संसार के तत्वों का अनुभूति होता है। लेकिन आज जो सेकुलर की बात होने लगी है, और ये सेकुलर बहुत पहले से, मुगल के समय से, लेकिन ये सेकुलर सिर्फ हिंदुओं के लिए सेकुलर। अंग्रेजों ने भी जो सेकुलर की व्यवस्था सिर्फ हिंदुओं के लिए था, स्वयं मुसलमान, क्रिश्चियन के लिए नहीं था। और ये कैसे लोग जिन्होंने जिस पर ईमान लाए,
जिसको अपना धर्म का पैगंबर मानते हैं, उन्हीं का सर काट लिया। क्रिश्चियन जिसको अपना ध्येय मानता है, उन्हीं को सूली पे लटका दिया। लेकिन सनातन संस्कृति में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो दूसरे विचारधारा के हैं, वो सत्ता पाने के लिए अपने पिता को औरंगजेब ने जेल डाल दिया, भाई को सर कलम कर दिया। हमारी जो है संस्कार संस्कृति, वो सत्ता को नहीं, पिता के वचनों का, माता के वचनों का महत्व देते हैं। सत्ता का नहीं, सत्ता को ठुकरा दिया राम ने। और कई राजा हमारे यहां हुए हैं, और ये सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनों का ही सर कलम कर देते हैं। ये इतना अंतर है हमारी संस्कार संस्कृति में और उनमें। तो ये सेकुलर अगर सभी हो जाएंगे तो इसका कुछ ईमानदारी से किया जाए तो कुछ लाभ हो सकता है। सेकुलर का मतलब कोई धर्म को नहीं मानेगा, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं होगा, कोई जात पात नहीं रहेगी। तो आज की जो अवस्था है, इसके नाम पर जो विद्रोह हो रहे हैं, धर्म के आधार पर लोग बटे हुए हैं, तो एक सार्थक पहल तो हो सकती है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी हो सकता है। जब लोग माता पिता का ध्यान नहीं रखेंगे, जो प्रेम होता है, प्रेम जब बच्चा गर्भ में होता है तभी प्रेम होता है, क्योंकि बच्चे को माता पिता देखते भी नहीं और उससे कोई स्वार्थ नहीं होता, तब भी उसका प्रेम होता है। बच्चा जब 3 साल 4 साल तक होता है तब तक उसमें प्रेम होता है, क्योंकि बच्चे से कुछ प्राप्त नहीं होता। माता पिता अपना पुरुषार्थ, अपने को दुख सह करके उसका ध्यान रखते हैं, उसको संभालते हैं, उसके लिए त्याग करते हैं। ये त्याग ही प्रेम है, जिसमें कुछ पाने की इच्छा ना हो, निस्वार्थ हो। तो ये जब सेकुलर रहेगा, जब अपने लिए लोग जिएंगे कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, संसार मेरे ही भोगने के लिए है, तो जब कोई माता पिता का साथ नहीं देगा, उसने तो बच्चे का साथ दिया, बुढ़ापे में उसका आदर सत्कार सहयोग नहीं होगा, तो कोई माता पिता बच्चों को पैदा ही क्यों करेगा। अगर ऐसी स्थिति आई तो संसार में सृष्टि कैसे बचेगी, सत्कार कैसे बचेगा, सम्मान सहयोग प्रेम सेवा कहां से बचेगी, धरती प्रकृति तारा मंडल कैसे पवित्र होगा। ये जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं कि संविधान, जिसकी देखिए संविधान धर्म से ऊपर है, संविधान हमारी रक्षा करता है। संविधान बांग्लादेश में था, किसकी रक्षा कर पाया? प्रधानमंत्री तक घर के लोग घुस गए। संविधान नहीं, ये संस्कार संस्कृति मानवता ही एक दूसरे की रक्षा और संभाल करती है। धर्म की आज लोग मजबूर हो रहे हैं बीमार रहने के लिए, बेईमानी करने के लिए, विरोध करने के लिए, क्योंकि ये मजबूरी किसकी है, क्यों है? हम कहते हैं अंग्रेजों से हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता जो हमारे राजा होने की परिभाषा थी, जो पराधीन नहीं है,
किसी के दबाव में नहीं है, वही स्वतंत्र है और वही राजा हो सकता है। राजा को बनाने के लिए हमारे गुरु बनाते थे। जो इंद्रियों की गुलामी है, सबसे ज्यादा व्यक्ति को यही कमजोर करती है, यही गुलाम बनाती है। इंद्रियां, मन ही व्यक्ति को बांधती हैं बंधनों में। अंग्रेज जो स्वयं गुलाम थे, भोग के, उन्होंने ही गुलाम बनाया और गुलाम बनने का कारण भी हम इंद्रियों के गुलाम थे। और आज ये गुलामी की जंजीरें बढ़ती जा रही हैं, जकड़ती जा रही हैं। इंद्रियों, मन के अधीन लोग होते जा रहे हैं, इसलिए बेईमानी करने पे मजबूर हैं, बीमार रहने के लिए मजबूर हैं, वैमनस्यता, विरोध, आलोचना करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए आइए हम सब, अब ऐसी अवस्था नहीं बची है कि इसमें कुछ सुधार हो सके, क्योंकि लोग अब बहुत आगे आ गए हैं। तो जो सनातनी हैं, उन्हें, जो सत्य को स्वीकार करने वाले हैं, सतमार्ग पर चलने वाले हैं, वो अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सजग हो जाएं। क्योंकि आने वाला समय जब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, व्यवस्था खराब हो जाती है, तो प्रकृति स्वयं इस व्यवस्था को, परमात्मा इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए सजग तैयार होते हैं, अवतरण होता है। तो अब प्रकृति का तांडव, बीमारियों का तांडव, विश्व युद्ध, ग्रह युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में बनेगी। तो अपने सावधान, सजग होकर अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए, विश्व में शांति के लिए जितना हो सके सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।